हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे वापस आया था और यूहान का बदला यंग मास्टर फैंग से ले लेता है, उसे बहुत ही ज्यादा पीट देता है। उसके बाद फैंग वापस चला जाता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे यूहान के पास आ जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ रैंकिंग टूर्नामेंट बैटल में आना चाहते हो क्या? यूहान कहता है, हाँ मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन उसके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद ही जाना चाहिए और वहाँ पर अच्छी रैंकिंग हासिल करनी चाहिए। उसकी बातें सुन के यांचे सी किंग हान से कहता है, पहले चिप मैं आपसे एक सेल्फिश विश करना चाहता हूँ कि मैं अपने साथ यांचे को भी उस टूर्नामेंट में लेके जाना चाहता हूँ। तभी जुराव कहती है, पहले चिप मुझे भी लगता है कि यांचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ आपको यांचे को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वह बैटल में भी अच्छा कर सकता है। इन तीनों की बातें सुन के मास्टर सी किंग हान कहते हैं, तो फिर ठीक है, यूहान हमारे साथ आ सकता है, लेकिन वह सिर्फ प्रोटेक्टर बन के ही आ सकता है। प्रोटेक्टर मतलब बॉडीगार्ड बन के। लेकिन उसके लिए मैं यांचे से कहूंगा कि वह मेरी एक कंडीशन मानेगा, उसे इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छे रैंक में आना होगा, वह भी टॉप 100 में। उससे ब्लू विंड एम्पायर पैलेस को टॉप 100 में जगह मिल सकती है। यांचे कहता है, मैं श्योर हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा और इस बैटल टूर्नामेंट में अच्छा रैंक लाऊंगा। मास्टर सी किंग हान कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम लोग अभी तुरंत निकलेंगे। यूहान तुम मेरे साथ मेरे स्नो ईगल पे बैठो। तभी वह चारों वहाँ पर से हवा में उड़ते हुए जाने लगते हैं। यांचे और जुराव एक साथ बैठे हुए होते हैं। जुराव यांचे से कहते हैं, आपका और यूहान का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। यांचे कहता है, हाँ जब मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाता था तब मुझे यांचे प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके अलावा वह हमारा फैमिली मेंबर भी है, उसने मेरी हमेशा मदद की है। अब मेरी बारी है उसकी हेल्प करने की। लेकिन वह तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? यांचे यह सवाल सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और एक मूर्ति जैसा बन जाता है। अपने आप को संभालते हुए यांचे कहता है, उसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं, हालांकि उसने मुझे कभी अपना पति नहीं समझा। वह बात छोड़ो, लेकिन आपका असली नाम बहुत ही अच्छा है। और यांचे मन में सोचता है, कभी भी एक लड़की के सामने दूसरे लड़की की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। तभी यांचे आगे कहता है, क्या आपको चू यूचन नाम सुना है कभी? यह नाम सुन के सीनियर सिस्टर जुराव कहती है, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। वह फ्रोजिंग क्लाउड पैलेस की 7th फेरी है। वह पूरे पैलेस में सबसे ब्यूटीफुल है। उसके अलावा उसे पूरे पीढ़ी की सबसे जीनियस भी कहा जाता है। उन्होंने एक बार पूरे 7 फैमिली को फ्रीज कर दिया था अपने पावर से। उनमें मेरे पिताजी भी थे उनके साथ। तभी यांचे सीनियर सिस्टर जुराव को जोर से पकड़ते हुए कहता है, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। और यांचे मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से मुझे लिटिल फेरी और मेरे बीच की बातें सीक्रेट रखनी चाहिए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हेवनली सॉर्ड विला आउटर कोर्ट जियो सेक्ट मास्टर जू टियान एक चेयर में बैठते हुए होते हैं और वह कहते हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपके कंधों के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी डाली हुई है। इस टूर्नामेंट के 1000 ईयर हो चुके हैं, उसमें हमेशा तीसरे नंबर पे आने वाले बंदे के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने का है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बाकी किसी के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। लिंग यू को छोड़ के किसी और के साथ आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्ट मास्टर की बातें सुन के सेक्ट मास्टर का तीसरा बेटा कुआंग ली कहता है, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा और निश्चित रूप से पिता और संप्रदाय को निराश नहीं करूंगा। ऐसे कहते हुए वह बो डाउन करता है। तभी सेक्ट मास्टर का दूसरा बेटा कुआंग यू कहता है, जब तक लास्ट 16 नॉकआउट मैचेस चालू नहीं हो जाते तब तक मैं अपने तीसरे भाई को अर्थ शेकिंग स्वॉर्ड को दे दूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियो सेक्ट के स्वॉर्ड एल्डर अपने बेटे से कहते हैं, यह टूर्नामेंट तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है, उससे तुम अपना नाम पूरी दुनिया में कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सेक्ट मास्टर की पोस्ट को खो दोगे। तुम्हें इस टूर्नामेंट में सेक्ट मास्टर के दोनों लड़कों को हराना होगा, उससे मेरा प्राउड बढ़ जाएगा। सेक्ट मास्टर का बेटा जैन कहता है, हाँ पिताजी मैं ऐसा ही करूंगा, आपका नाम पूरे सेक्ट में नाम करूंगा। तभी हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जियो सेक्ट का। वहाँ पर मेडिसिन हॉल एल्डर ऊजी बैठे हुए होते हैं और वह कहते हैं, नाना तुम अभी बहुत ही यंग हो, तुम्हें इस टूर्नामेंट में पहले 10 में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ पहले 15 नंबर में भी आ गए तो भी चलेगा। इस बैटल से तुमने जो मेहनत की है उसका यूज करके तुम्हें जो फल चाहिए वह जरूर मिलेगा। नाना कहता है, ग्रैंडपा मैं ऐसे करने की जरूर कोशिश करूंगा जैसा कि आपने मुझे बताया है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें हेवन सॉर्ड विला का मेन गेट दिखाया जाता है। वहाँ पर फ्रोजिंग क्लाउड इंपीरियल पैलेस की पार्टिसिपेंट आई हुई
हुई होती है। इनके बहुत सारे नाम है, तो मैं किसी के नाम अभी तो फिलहाल नहीं बताऊंगा, बाद में आगे स्टोरी में आपको सबके नाम आसानी से पता चलेंगे। तभी वह अपना एंट्री कार्ड एक बंदे को दे देती है और वह लोग वहाँ पर से आगे जाने लगते हैं। तभी वह बंदा कहता है हमें जल्द से जल्द जाके मास्टर को इसके बारे में खबर देनी चाहिए कि फ्रोजिंग क्लाउड पैलेस के मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं। वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे यह बात सुन के। तभी दूसरा बंदा कहता है तुम इडियट हो क्या, तुम अपनी खुद की मौत को बुलाना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं क्या वह यांचे की वाइफ है, उसने पहले भी हमारे यंग मास्टर को बुरी तरह से मारा था। तभी फ्रोजिंग क्लास की चूली कहती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर इतने दिनों के बाद क्यों आई हुई है इस टूर्नामेंट में। उसकी बातें सुन के चू यांचे मतलब कि यांचे की वाइफ कहती है मैं यहाँ पर देखने आई हूँ कि इन 10 सालों में यहाँ के लोगों ने कितनी कल्टीवेशन बढ़ाई है या वह पहले से भी घटिया हो चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। चू ली कहती है इस पूरी दुनिया में मैं ही आपको सबसे ज्यादा समझ के लेती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपके इन बातों पे कोई भरोसा करेगा। आप पिछली बार आधे साल तक अचानक बाहर गई थी और वापस आने के बाद आप दयालु भी हो चुकी थी, इसके अलावा आप यहाँ पर आने के लिए खुद से तैयार हो चुकी थी। तभी यांचे की वाइफ कहती है मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने की अभी तो जरूरत नहीं है। तभी उनके बीच में मास्टर आ जाती है और कहते हैं तुम लोग इस तरह के बकवास बातें करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, आगे क्या होगा, यांचे अपने वाइफ से मिलेगा क्या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।